मेरे ऊपर भी लोगों ने कैसी कैसी बातें उछालने की कोशिश की, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, कैसे कैसे एलिगेशंस और ब्लेम लगाने की कोशिश की। तो मेरे पे उन बातों का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं जो नेक कार्य करता हूँ या कोई अच्छा कार्य करता हूँ या किसी कानूनी लड़ाई को लड़ता हूँ, तो वो मैं इसलिए नहीं करता कि मेरा नाम हो। नाम तो ईश्वर का है, उस खुदा का। तो वो ईश्वर एक ही है, सारी दुनिया का मालिक और खालिक एक ही है। आप अल्लाह कह ले, भगवान कह ले, ईश्वर कह ले, तो वो अलग नाम अनेक है, लेकिन वो शक्ति, वो कुदरत सारी दुनिया की एक ही है। तो उस मालिक ने आपकी सुनी है, बड़ी अच्छी बात है। और जो हमारी कानूनी कोशिशें हैं उसको भी, जो हमने टूटी फूटी जैसी भी हमसे छोटी मोटी कोशिश हो सकी है, तो वो हम कर रहे हैं, की है। तो ये आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खुले हैं, क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे। एक आपका वीजा ना मिलने की वजह से सारा एक काम जो है वो रुक गए थे। अब आपके आने से आपका बच्चों को मिलना भी होगा, और हो सकता है कि आप जो है, अगर आप आ जाएं और ईद से पहले पहले ये सरकार वीजा दे देती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ ईद करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे आप आ जाओगे तो तमाम चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो होगी। और भारत के लोग जो इंसानियत को मानते हैं, जो समझते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, सीमा हैदर ने गलत किया है, तो वो लोग जो ये, क्योंकि ये गंद यहाँ पर भारत में फैला रही है, अश्लीलता इसने फैला दी है, और ये ऐसी ऐसी हरकतें कैमरे के सामने करती है कि कोई माँ बहन बेटी कोई उसको यूट्यूब को देख ही नहीं सकता, इस प्रकार की कई बार हरकतें कर देती है। तो वो, और बड़बोलापन इतना है, इतना बोलती है, इतना बोलने की कोशिश करती है, और भारत सरकार की प्रशंसा इसलिए करती है ताकि ये बच जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। भारत सरकार जो बनी है वो भारतीय लोगों ने वोट दे के बनाई है। आपका ना यहाँ वोट है, ना आपका राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना आपका कोई यहाँ नागरिकता है। तो आपकी प्रशंसा करने से भारत सरकार पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम भारत के लोग अपने भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं, आदरणीय योगीनाथ जी की सरकार की प्रशंसा करते हैं, और हमारी वोटों से, हमने ही वोटें दी हैं उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हमने बनाया है, भारत की जनता ने बनाया है, ना कि एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल लेडी ने उसको यहाँ का प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया है। तो ये जो है, ये मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है, तारीफ करती है, जैसा कि इसको टास्क लिख के इसका भैया देता है, उसी टास्क पे ये चलती है और ये बचने की कोशिश करती है। लेकिन आप सारी दुनिया देखेगी कि इसको ऐसे निकाल के फेंका जाएगा जैसे दूध में से मक्खी। वो वक्त आ गया है, वो वक्त शुरू हो गया है, और गुलाम हैदर भारत में आएगा। मेरी फुल सपोर्ट गुलाम हैदर को है, भारत के लोगों की जो इंसानियत को गुलाम हैदर को है, और इंसानियत के लिए हम उसकी मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उसका आना यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया है। अब लोग कहते हैं जी वो ऑर्डर की कॉपी है, मेरे पास है, आप देखना चाहोगे मैं दिखा भी दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, आप नहीं देखना चाहोगे, मेरी बात पे आपको यकीन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन लोगों को यकीन नहीं है तो मैं उनको ये नहीं कहता कि वो यकीन करें, बेशक ना करें, लेकिन मेरा कोई भी बयान ऐसा नहीं होता जो इतने बड़े लेवल का एक केस है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, कि उसमें मैं किसी प्रकार का गलत बयान दूं। जज साहब के साइन हो गए हैं, ऑर्डर पास हो गया है, और भारत सरकार को और विदेश मंत्रालय को और हमारा हाई कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं कि गुलाम हैदर को भारत में यहाँ मेरी कोर्ट में पेश करें। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आप सबको मुबारकबाद हो। इस ऑर्डर से तमाम रास्ते गुलाम हैदर के खुल गए हैं, और तमाम रास्ते जो है वो खुलने की कोशिश हो गई है। अब जो कि एक दरवाजे से 100 दरवाजे खुलेंगे, तो वो जो मेन दरवाजा था अब खुल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईद तक जो है वो गुलाम हैदर, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस खुशखबरी को सुनकर झूम उठे होंगे, और आपको अच्छा भी लगा होगा। और एक नई शुरुआत, एक नई कोशिश से हम ये करेंगे। हमारे रास्ते में बहुत से लोग कहते हैं मोमिन मलिक सर क्या किया आपने, तो भाई मैं तो आपको बता देता हूं कि मैंने शायद कुछ ना किया हो, शायद मैं कुछ ना कर पाया हूं, क्योंकि बड़ाई करना, खुद की बड़ाई करना और खुद को अपने आप को साबित करना सवाल नहीं है। सवाल किसी इंसान को, ऐसे इंसान को जो मजबूर बाप है, उसको इंसाफ दिलाना है। तो अड़चने आई, बहुत सारी परेशानियां आई, उन सब का मुझे ही पता है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूं, और बताने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर लगता है कि देखो ये अपने आप को कितना शो कर रहा है। तो बहुत सारी परेशानियों का भी हमने सामना कराया, मुसीबतों का भी सामना कराया, लेकिन हम ना डरे, ना बिके, ना झुके हैं, और इंसानियत के नाते हमने अपनी लड़ाई को लड़ा है। अब आप देखना चाहोगे वो ऑर्डर, तो मैं आपको फ़ोन में दिखा भी दूंगा, और मेरे पास वो मौजूद भी है। और ये एक ही बहुत ही अच्छा एक मैसेज गया है कि कम से कम जो है, जो एक परेशानी का सबब था वो, ये मैं आपको ऑर्डर भी दिखा सकता हूँ। ये सील लगी हुई है, आप देखेंगे, ये सील लगी हुई है जज साहब की, ये भारत सरकार की सील है, ये लगी हुई है।
और ये आप देख, गुलाम हैदर को, गुलाम हैदर, ये देख लो गुलाम हैदर, ये गुलाम हैदर के ऑर्डर हैं जो कि गुलाम हैदर को कहा गया कि कोर्ट में पेश हो और भारत सरकार उसको कोर्ट में पेश कराए, और हाई कमीशन ऑफ इंडिया उसको, हाई कमीशन ऑफ इंडिया और जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसको मेरी कोर्ट में पेश करे और वो यहाँ पर आए, और ये सब कुछ उसके अंदर ये लिखा हुआ है, और ये अटॉर्नी जनरल साहब की उसके अंदर मोहर भी है, आपको जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सारा सिस्टम जो है वो ये आप देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी कामयाबी है, और इसके बाद मैं आपको जल्दी ही 1-2 दिन में एक और बड़ी अपडेट दूंगा आपको। तो जो डांस और जो खुशी का जो माहौल था वो देखना कैसे वो रोने पीटने में और गम में बदल जाएगा। देखना वो जल्दी जो डीजे पीछे है ना, वो डीजे पीछे के तार सारे हिल जाएंगे। वो डीजे डीजे दिखा के दुनिया को दिखा रहे थे, देखो हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हम तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो डीजे के तार काट लेगा मोमिन मलिक। वो डीजे के तार उड़ गए भाई। वो जो डीजे चल रहा था, अब वो डीजे में आपको पता है अलग अलग गाने बजते हैं, कभी कोई बजेगा कभी कोई बजेगा, तो जिन पे नाचना भी नहीं आता ना, तो वो जब वो डीजे बजता है ना, तो जिन लोगों को नाचना भी नहीं आता ना, वो भी जो ना उल्टे सीधे हाथ पांव मारने शुरू कर देते हैं कि हाँ जैसे वो नाच रहे हैं, मतलब एक्टिंग करके दिखाते हैं हाँ हम नाच रहे हैं, और वो कहते, और उनके बयान क्या होते हैं, हाँ, जल रहे हैं, फूक रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं, दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं पड़ रहा। अरे भाई तुम्हारा डीजे का तार काट के ले गए हम। जो डीजे बज रहा था ना उसका तार उड़ा दिया, उसके मैं वो तार बिजली का गायब, लाइट भी गायब, हंसना खेलना सब। अब देखना जैसे वो कहीं पर जो ना मातम नहीं हो जाता, कहीं कोई पता लगा कि जो ना कहीं ऐसे ऐसे हो गया, कहीं ये हो गया, और वहां मातम होना शुरू हो जाता है ना, तो वो देखना अब वो मातम के सॉन्ग चलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, फिर है खुशखबरी मिल गई आपको, और क्या चाहिए है, ठीक है ना। आज तो देखना बहुत से लोगों के दस्त सुबह तक देखना ऐसे लगेंगे बढ़िया वाले दस्त। मेडिकल स्टोर की जो दस्तों की दवाई, मेडिकल स्टोर में जो दस्तों की दवाई मिलती है जुलाब की, वो भी कम पड़ेगी आज तो बहुत से लोगों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर आए करो ऐश, आपको हमने खुशखबरी बता दी।